Hi guys, I am Deepshikha and I welcome you all on my YouTube channel। तो आज की वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि काफ़ी टाइम से मुझे स्टेट बार काउंसिल के इंटरव्यू जो चल रहे हैं उससे रिलेटेड मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज़ आ रही थी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने 7 to 8 क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए हैं एंड आई थॉट कि मुझे अब उन सब के आंसर्स दे देने चाहिए। हालांकि मैं कमेंट सेक्शन में मैं आंसर तो कर देती हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत है क्योंकि सेम क्वेश्चन काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे। तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी तो अच्छा होगा। एंड इन केस अगर इन क्वेश्चंस के अलावा भी इफ़ आपके पास आपको कोई डाउट आता है, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल आंसर दैट क्वेश्चंस। एंड मेरे तरफ से जो आंसर्स आपको मिलते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, बिकॉज़ मैंने भी इंटरव्यू दिया है, मैं पास हो चुकी हूँ, मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। तो जो प्रोसीजर्स जैसे जैसे जो मैंने खुद फेस किए हैं, मैं ट्रूली वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जिनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती है, आई ट्रूली से कि मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, मैंने यहाँ से सुना है, मैं वो भी बताती हूँ कि मैंने इधर से सुना है, कोई वीडियो देखा है या फिर किसी से सुना है, तो मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, फिर मैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगी। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है कि अब इंटरव्यू क्यों हो रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अब इंटरव्यू क्यों हो रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन मैं आपको बताऊं तो इंटरव्यू क्यों हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू ज़रूरी भी था। और आपको भी पता होगा कि ये इंटरव्यू एक तरीके की सिर्फ फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी इन द सेंस कि जो मेंबर्स हैं जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपने 5 ईयर लॉ या 3 ईयर लॉ में जो भी पढ़ाई की है, आपको लॉ की बेसिक नॉलेज है या नहीं। आपको लॉ की बेसिक नॉलेज है या नहीं। ये तो सबको पता है कि आप अगर एक बार इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करते हैं तो दूसरी बार में आपको पास कर दिया जाएगा। तो इंटरव्यू बस एक तरीके की फॉर्मेलिटी है। और अब इंटरव्यू क्यों हो रहे हैं, इससे पहले इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहे थे। तो एज़ यू ऑल नो कि अब इनरोलमेंट फ़ीस हमारी काफ़ी कम कर दी गई है, जैसा कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 में दिया हुआ है कि 750 रुपीज़ अब इनरोलमेंट फ़ीस है, ओनली 750। इससे पहले डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट फ़ीसेस होती थी, काफ़ी हाई फ़ीस होती थी, 20,000, 25, 30,000 ऐसे फ़ीसेस होती थी। तो अब उस फ़ीस को कम करके एज़ इट इज़ जैसा एक्ट में लिखा हुआ है उतनी सिर्फ फ़ीस हमारी कर दी गई है। तो आई थिंक ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से अब फ़ीस कम की गई है। तो स्टूडेंट के सामने एक और, अब ये तो बहुत ईजी हो गया कि पहले, अब तो केवल कम पैसा लग रहा है। तो अब स्टूडेंट के सामने एक तरीके से चैलेंज कह सकते हैं, चैलेंज हालांकि ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि इतने टफ क्वेश्चंस वो पूछ नहीं रहे हैं। सिर्फ अगर आपको लॉ की बेसिक नॉलेज है देन आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक वो बेसिकली एक स्टूडेंट के सामने एक चैलेंज रखना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे डर रहे हैं इंटरव्यू के नाम से। तो मैं भी डर रही थी, बट मैंने जब इंटरव्यू दिया काफ़ी मुझसे ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो अब इसका एक सटीक आंसर, तो अब इंटरव्यू क्यों हो रहे हैं तो इसका कोई सटीक आंसर तो नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से बता दूँ कि उनको बस ये चाहिए कि आपके पास लॉ की बेसिक नॉलेज है यानी उनको चेक करना है। बाकी आपको इंटरव्यू में वो पास ही कर देंगे, पहली बार में नहीं करेंगे तो दूसरे बार में वो कर देंगे पास, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं इस पर मैंने वीडियो बना दी है, मैं लिंक कर दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू कॉल कितने दिन बाद आता है। इंटरव्यू कॉल कितने दिन बाद आता है। तो मैं आपको अपने सिनेरियो से समझाती हूँ कि जब भी आप जिस दिन भी आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे स्टेट बार काउंसिल को, आप किसी भी बार काउंसिल को, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो मैंने अपना फॉर्म यूपी बार काउंसिल में प्रयागराज में सबमिट किया था। तो मैंने अपना जो फॉर्म सबमिट किया था वो मैंने 3 अक्टूबर को मैंने फॉर्म सबमिट किया था। 3 अक्टूबर 2024 को मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया था। तो अक्टूबर के बाद अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, दिसंबर बीता, मुझे इंटरव्यू की कॉल आई मुझे आई थिंक 11 और 12 जनवरी 2025 को मेरे को कॉल आई इंटरव्यू के लिए। एंड इंटरव्यू मेरा शेड्यूल था 24 जनवरी 2025, मेरा इंटरव्यू 24 जनवरी को शेड्यूल था। तो अब फॉर्म सबमिट करने के वही 3 to 4 मंथ्स के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। मैंने अक्टूबर में सबमिट किया, स्टार्टिंग अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन 24 को, मीन्स आप एक लमसम मान के चलिए 3.5 महीने बाद। तो इस हिसाब से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके कि आप जिस दिन फॉर्म सबमिट करेंगे उसके 3.5 मंथ्स के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। अब थर्ड क्वेश्चन, इंटरव्यू शेड्यूल कैसे पता चलता है कि हमारा इंटरव्यू कब है
और कितने बजे से है। देखिए, अब इंटरव्यू शेड्यूल के लिए दो तरीके हैं। या तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, मोस्ट ऑफ द लोगों को बार काउंसिल से इंटरव्यू की कॉल आती है, मीन्स कोई भी एडवोकेट ऑथराइज़ किए गए हैं कि आप स्टूडेंट्स को कॉल करके बताइए कि उनका उनका किस दिन इंटरव्यू है और किस जगह पर है, कितने बजे उनको रिपोर्ट करना है, ये वो बताते हैं। तो पहला तो है कि आपको कॉल आएगी। अब जैसे मुझे 7 to 8 डेज़ पहले कॉल आई थी, मुझे बताया गया था कि हाँ मेरा तो DDU में गया था, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मेरा गया था, एंड 24 जैन को था, और उन्होंने बताया था कि 12 बजे आपकी रिपोर्टिंग है। तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कॉल करके। इफ़ अगर कॉल नहीं आता है, अगर कॉल नहीं आता है तो आप सिंपली अब चेक कर सकते हैं, लाइक 2 से 3 महीने बाद आप फॉर्म सबमिट करने के आप चेक करते रहे। यूपी बार काउंसिल की आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। उसमें एक लेफ़्ट कॉर्नर में एक नोटिस का सेक्शन होता है। नोटिस के सेक्शन में आपका इंटरव्यू नोटिस, इंटरव्यू एंड रिज़ल्ट करके 3 कॉलम्स बने होते हैं। तो आपको इंटरव्यू वाले कॉलम में जाना है, तो वहाँ पे जो भी एक अपडेटेड शीट होती है कि अगला इंटरव्यू कौन सा है, वो PDF वहाँ पे पड़े रहते हैं। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इफ़ आपको कॉल ना आए तो। अब वहाँ पे अपना नाम सर्च बॉक्स में सर्च करके आप देख सकते हैं कि आपका ही नाम है या नहीं। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इंटरव्यू शेड्यूल कैसे पता करते हैं। अगर आपको कॉल आ जाती है फिर तो ठीक है, बट अगर इनकेस अगर आपको कॉल नहीं आती है तो आप यूपी बार काउंसिल की या फिर जिस भी स्टेट बार काउंसिल के आप हैं उस बार काउंसिल पे आप जा करके उसकी वेबसाइट पे जा करके आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल है। बट हाँ, फॉर्म सबमिट करने के 3 से 3.5 महीने बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। आप ये जानिए, मैं अपना केस बता रही हूँ। अब इफ़ किसी का जल्दी हो गया हो तो आई डोंट नो। फिर फोर्थ, डॉक्यूमेंट्स इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अगर मैं अपनी बात पहली बार डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने फॉर्म सबमिट जब किए थे बार काउंसिल को, तो उसके साथ आपने जो भी फर्स्ट टू 10 सेमेस्टर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगाई थी और अपने 10-12 की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगाई थी, मीन्स जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर अपने फॉर्म के साथ सबमिट किए थे स्टेट बार काउंसिल को, उन सब की आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। वहाँ पे ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। अब दूसरी चीज़, अब डॉक्यूमेंट्स चेक भी हो सकते हैं और नहीं भी चेक हो सकते हैं। हालांकि मैं ले गई थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए थे, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो गए थे इंटरव्यू देने, लाइक प्रयागराज बार काउंसिल में जिनका सेंटर गया था, तो उनके कुछ के चेक हुए थे बट मेरे नहीं हुए थे। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाइए। चेक होते हैं तो भी ठीक, नहीं होते हैं तो भी ठीक है, बट आप ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म के साथ सबमिट किए थे स्टेट बार काउंसिल को, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर के जानी है इंटरव्यू में। ऑल राइट। अब इसके बाद अगला रिज़ल्ट है, सॉरी अगला क्वेश्चन है कि रिज़ल्ट कब तक आता है। तो रिज़ल्ट देखिए, इंटरव्यू होने के विदिन 1 मंथ तो रिज़ल्ट आ जाता है। ये मैंने 2-3 देखे हैं, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो 24 जैन 2025 को था, एंड मेरा रिज़ल्ट 24 Feb 2025 को रिज़ल्ट आ गया था। तो रिज़ल्ट आ गया था, रिज़ल्ट चेक करने के लिए भी आपको सेम जैसा कि मैंने बताया कि आप जहाँ से शेड्यूल पता कर सकते हैं, एक सेक्शन होता है नोटिस का, एक सेक्शन होता है इंटरव्यू का, एक सेक्शन होता है रिज़ल्ट का। तो उसी सेक्शन में, रिज़ल्ट वाले सेक्शन में जा करके, रिज़ल्ट वाले सेक्शन पे जब आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको डेट दी रहेगी, हाँ इस डेट के इंटरव्यू का रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो आप जिस डेट को आपका इंटरव्यू था, अगर वो डेट वहाँ पे शो कर रही है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर PDF खुल जाएगा, फिर सर्च बॉक्स में आप सर्च करके अपना नाम सर्च कर सकते हैं कि आप पास हुए हैं या फेल हुए। बट हाँ, वो जो लिस्ट इशू करते हैं उस लिस्ट में केवल पास कैंडिडेट्स के ही नाम होते हैं। अगर आपका नाम नहीं है तो फिर मे बी हो सकता है आप पास ना हो। तो इस तरीके से इंटरव्यू देने के विदिन 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आता है। ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर पासिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू पास करने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो अब इंटरव्यू पास करने के बाद, अगर आप इंटरव्यू में पास हैं, अब आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, देखिए अब इनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो आपका है, सर्टिफिकेट तो आपको बाय पोस्ट आएगा। अगर मैं इसका आंसर करूं तो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको बाय पोस्ट आएगा, ठीक, जिसमें आपका सर्टिफिकेट प्लस आपकी ऑफिशियल ID कार्ड होगी, वो आपको बाय पोस्ट आपके घर तक भेजी जाएगी। अब वो कितने दिन में आएगी, इसका आंसर अभी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है।
हालांकि मैंने अपने कुछ इंटरनल सोर्स से, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि मैंने अपने इंटरनल कुछ सोर्स से मैंने पता लगवाया था अभी 1 वीक पहले तक कि जो इंटरव्यू हुए थे, मेरा इंटरव्यू जैसे 24 जन को था, तो जो इंटरव्यू हुए थे उनके इनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स प्रिंट हो चुके हैं, प्रिंट होकर के बार काउंसिल में आ गए हैं। अब उनके बाद वो उनको पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू देखिए अभी 24 जैन को हो गया था, रिजल्ट 24 फेब को आ गया, एंड आज की डेट है 26, आज 26 अप्रैल है और मेरा इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है। तो इंटरव्यू दे रिज़ल्ट आने के मार्च अप्रैल 2 महीने तक तो अभी नहीं आया है। अब देखते हैं कब आता है, जब आएगा तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि मेरा इनरोलमेंट सर्टिफिकेट कब आया है। तो अभी तक तो यही है कि आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको बाय पोस्ट आपके घर पर आएगा, जो भी एड्रेस आपने फॉर्म में दिया होगा। अब दूसरी चीज़, अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इनरोलमेंट नंबर कैसे मिलेगा। अब इनरोलमेंट नंबर देखिए, अब आपको या तो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आने का वेट करिए, अगर आप इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आने का वेट करते हैं तो उसमें आपके इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। सेकंड, अगर आपको पहले से ही इनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, सॉरी इनरोलमेंट नंबर चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप स्टेट बार काउंसिल में पर्सनली जा कर के, जब तक के लिए आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है और आप पास हैं, आपको अपने किसी वकालतनामे पे अपना नाम चढ़वाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, काम है आपके पास, तो आप पर्सनली स्टेट बार काउंसिल जा कर के विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने के बाद आप वहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर पता कर सकते हैं, वहाँ से आपको इनरोलमेंट नंबर पता लग जाएगा। हाँ, ये भी थोड़ी सी अफ़वाह फैली थी कि इनरोलमेंट नंबर फ़ोन करके बताया जा रहा है, तो मुझे तो फ़ोन करके अभी तक नहीं बताया गया है, बट हाँ ये है कि आप पर्सनली विज़िट करके वहाँ आप अपना इनरोलमेंट नंबर पता कर सकते हैं। देयर आफ्टर अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्टिफिकेट कब तक आएगा। और हाँ, इसका आंसर तो मैंने कर ही दिया कि सर्टिफिकेट कब तक आएगा। मेरा सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है, तो जब आएगा सर्टिफिकेट तब मैं आपको इसका आंसर कर दूँगी कि इनरोलमेंट सर्टिफिकेट कब तक आएगा। कैसे आएगा वो तो बाई पोस्ट आएगा, आपको बार काउंसिल जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका खुद अपने पास आएगा। ऑलराइट, तो ये थे आंसर्स। अगर इसके बाद भी सुनाओ, अगर इसके बाद भी आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिन क्वेश्चंस का आंसर मैंने नहीं दिया है, तो प्लीज़ फील फ्री, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल आंसर दैट, आई विल जेन्युइनली आंसर दैट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं कहीं से भी सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। पर्सनली मैंने फॉर्म सबमिट किया, मुझे इंटरव्यू कॉल आया, मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू प्लेस पर पहुंचने के बाद क्या क्या प्रोसीजर थी, कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटरव्यू किस बोर्ड में है, क्या नहीं है, मीन्स सारी 1 to ऑल प्रोसेस जो मैंने खुद पर्सनली विजिट की हैं, पर्सनली नोटिस की हैं, जो मेरे साथ हुआ है, वो चीज़ मैंने आपको जेन्युइनली आपको मैंने वीडियोज़ में बताई हैं। कहीं से भी सुनी सुनाई कोई भी वीडियोज़ नहीं है कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है। तो अभी सर्टिफिकेट तो मेरा आया नहीं है, जब सर्टिफिकेट आएगा तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, ठीक। ऑलराइट, तो बस इतना ही क्वेश्चंस था अभी मेरे पास। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन को आंसर करूँगी। तो अब स्टेट बार काउंसिल में जब आपको इनरोलमेंट हो जाता है, आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद नेक्स्ट आपको काम करना है, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम देना है। तब ऑल इंडिया बार से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन, अब जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, 16 मिनट्स के वीडियो हो चुके हैं, तो आपको अगला यही करना है। तो ऑल राइट देन, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सॉरी मैंने वो तो बोल ही दिया, लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब जो भी क्वेश्चंस हो आप फील फ्री पूछ सकते हैं। ओके देन, बाय बाय।